नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो 6 और 7 क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, और क्यों नहीं है ये भी बताया था क्योंकि पावर सेट जो है वो आपका करंट सेशन से रिलेटेड है। ये भी पावर सेट पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी पावर सेट पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बोथ इज क्वेश्चन हैव बीन रिलेटेड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, दैट इज शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। आपको क्या कहा जा रहा है, शो करो फॉर एनी सेट ए एंड बी दैट ए सेट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। ये आपको प्रूव। ठीक है। Can I say that A minus B is equal to A intersection B complement? भैया A minus B का मतलब क्या होता है कि A सेट में से आप B के एलिमेंट्स हटा दो, यही था ना। तो B कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है, एक्सेप्ट B एलिमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो ना नॉट B। और A माइनस B का मतलब भी क्या हो गया, नॉट B। A माइनस B जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B का। ये क्लियर हो गया। तो क्या मैं इस A माइनस B की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? तो आपने जैसे इस वैल्यू को पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, तो आपकी जो राइट हैंड साइड है, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड। दिस इज योर राइट हैंड साइड। इट विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B की जगह क्या लिखोगे, A इंटरसेक्शन B ना, या B कॉम्प्लीमेंट। इसी समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ कैन आई राइट इट एज, देखो क्या आप इसको ऐसे ले सकते हो, ए इंटरसेक्शन, देखो ए इंटरसेक्शन बी है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन। जैसे कि मान लो ये ऐसे हो गया 2 into 3। ठीक है। और प्लस हो गया आपका 2 into 5। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कहा था कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं ये समझो। ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया आपका ए इंटू बी। इसको ऐसे समझो आप, ऐसे ये है नहीं ऐसा, मतलब इसी ऑपरेशन में देखो ऐसे समझो, क्या मैं ए इंटरसेक्शन कॉमन ले सकता हूँ? सिंपल से वे में आप ये समझो, मैंने क्या किया यहाँ से, ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया। ए इंटरसेक्शन क्या ले लिया, कॉमन है। क्लियर हो गया? ठीक है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई क्लियर हुआ? क्या किया आप, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आप ही की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन को कॉमन ले लिया। ए इंटरसेक्शन को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। वी आर लेफ्ट विद बी, जो बचा वो देखो बी यूनियन और बी कॉमन। ये क्लियर है? अब किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम यूनियन निकालते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था बेसिकली 1.5, तो ये किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, नहीं होता? तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट। और किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो सेट के इक्वल ही तो होगा। किसी भी सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो सेट के इक्वल ही होगा। तो आपने राइट हैंड साइड फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैसे स्टार्ट किया आपने क्वेश्चन को, भैया ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूफ राइट। आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, और कैसे स्टार्ट किया, आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। बात एक ही, बिकॉज इसका मतलब भी क्या है, नॉट बी, और इसका मतलब भी क्या होता है, नॉट बी। तो आपने इसकी जगह क्या लिखा, इसकी जगह आपने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। अब आपने क्या कॉमन ले लिया, ए इंटरसेक्शन, वी हैव टेकन ए इंटरसेक्शन कॉमन। व्हाट वी विल हैव नाउ, बी यूनियन और बी कॉमन। इसे क्लियर? ठीक है। फिर आपने क्या करना है, किसी भी सेट का अगर मैं यूनियन निकालता हूँ उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ निकालोगे तो वो सेट के इक्वल ही तो आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ। चलो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है। हाँ जी, कॉमन। हाँ जी, ठीक है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट वाले पर, ये वाला। अब आपको क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन। ये तो प्रूव हो गया ना। अब हमें ये प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव। इसको देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखो ए यूनियन बी माइनस ए, सेम कंसेप्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मैं बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ? बिकॉज माइनस ए का मतलब भी क्या हो गया, नॉट ए।
और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, नॉट है, बोलो भाई। तो आपने क्या लिखा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों वैल्यू सेम होगी। बेशक मैं आपको एक एग्जांपल से करके भी दिखाया था, हमें कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन है वो तो माइंड से इरेज हो जाएगा। देखो ए है मान लो 1 2 3, और बी है आपका मान लेते हैं 2 3, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट है हमारा, उसको मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में होगा, तो 2 3 को हटा दो तो क्या रह जाएगा 1 4। क्या रह जाएगा 1 4 5। समझ आ रहा है, ठीक है। 2 3 को अगर मैं हटा देता हूँ तो ये क्या रह जाएगा 1 4 5, ठीक है। अब देखो बी माइनस ए की वैल्यू देखो, बी माइनस ए। तो बी में से, बी माइनस ए का मतलब बी में से ए के एलिमेंट डिलीट करने हैं आप। बी में से ए के एलिमेंट डिलीट करने हैं। ए का कोई एलिमेंट है यहाँ पे, नहीं है ना। सीधा मैं लिखूं इसको 2 3 लिख सकता हूँ, 2 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा बी और ए कॉम्प्लीमेंट, बी और ए कॉम्प्लीमेंट, चलो जी ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 यहां से हटा दो, 1 2 3। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। होगा। अब मुझे एक बात बताओ, बी और ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका बी है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आ रहा है आपको, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे इसमें से कुछ इंटरसेक्शन निकालना हो, इसमें से क्या निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो, बी और ए कॉम्प्लीमेंट, बी और ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है आपका, नहीं आ रहा। एक एग्जांपल गलत हो गया, एक्चुअली यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, मैंने बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। देखो बी मान लो आपका है 1 2 3 4 5, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और एक सेट ले लेता हूं मैं 1 2 3, ठीक है। तो बी हो गया, ए हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखता हूँ, मान लो जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3 हटा दो तो क्या हो जाएगा 4 5 6। तो यहाँ आ जाएगा 4 5 6, आ जाएगा 4 5 6, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं बी माइनस ए निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब क्या, बी में से ए के एलिमेंट हटाओ, तो 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, तो क्या आ जाएगा 4 5, आएगा या नहीं आएगा। और अगर मैं आपको कहूँ कि बी और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालो, बी और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालो, तो बी और ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 5 दिखाई दे रहा है। तो देखो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना इक्वल। कि बी माइनस ए जो है आपका वो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है ना, बी माइनस ए का मतलब क्या है, हो गया नॉट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, नॉट ए। अब क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, तो आपने क्या देखा, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन, और इसकी जगह क्या आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये थी ना लेफ्ट हैंड साइड, तो जहां बी माइनस ए है उसकी जगह क्या आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की तरह होता है। तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, और बीच में क्या है इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर हो गया। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन निकालोगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वली तो आएगा। जैसे कि मान लो आपका एक सेट है 1 2 3, और एक यूनिवर्सल सेट है आपका, वो क्या है 1 2 3 4 5। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1 2 3 को तो छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 4 5। अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भैया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या कहोगे 1 2 3 4 5 कहोगे या नहीं कहोगे। बेसिकली ये यही तो है यूनिवर्सल सेट, है ना यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये आपकी वैल्यू है। अब देखो अगर ए किसी का भी जब यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो उसी वैल्यू के इक्वल है। लाइक अगर आप कहते हो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो इट विल बी इक्वल टू ए। आप कहते हो बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो इट विल बी इक्वल टू बी। आप कह रहे हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो इट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसके अंदर होगी, तो जो इसमें है वही कॉमन होगा, हमें कॉमन देखना है, क्या देखना है कॉमन। तो कैन आई से दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो होगा वो ए यूनियन बी के इक्वल होगा। और ये आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स प्रूव। समझ में आ गया। कोई पार्ट दोबारा रिपीट कर रहे हैं।
क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका ए के, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट्स। पहले मैं फर्स्ट पार्ट पर जाऊँ, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट पहले आप लोग ट्राई करके देखना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। देखो आपका, देखो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वो क्या है आपका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो आपने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कैसे स्टार्ट किया, हमने मान लिया कि एक कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, यानी कि एक कोई एलिमेंट एक्स है जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको मैथमेटिकली कैसे रीड करता है। यूनियन का मतलब होता है और, बताया था, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, याद आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो एलिमेंट एक्स है वो इस सेट ए को भी बिलोंग कर रहा है, यूनियन का मतलब और, ये जो एलिमेंट एक्स है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फिर यहाँ आ जाओ, अब इसको देखो कैसे रीड करोगे। इसका मतलब ये हो गया जो एलिमेंट एक्स है वो सेट ए को भी बिलोंग कर रहा है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड ये जो एलिमेंट एक्स है ये बी को भी बिलोंग कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो, अगर मैं यहाँ से देखो इसका सम अप करता हूँ, नेट इफेक्ट निकालता हूँ, तो देखो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और यहाँ भी एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। तो कहना है से दैट प्रॉपर में अगर एक कंक्लूजन निकालना हो, ये कंक्लूजन मेरा क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा कि एक्स एलिमेंट जो है वो मेरा ए को बिलोंग कर रहा है। तो कॉमन चीज तो यही आ रही है ना हर जगह से, भाई यहाँ एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, फिर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, तो फाइनल कंक्लूजन में ये कह सकता हूँ कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बस आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपने क्या कहा कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, यही कहा आपने, ठीक है। और इसको जब आपने सॉल्व किया तो नेट इफेक्ट क्या है कि एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है ना, एक्स ए को बिलोंग। तो क्या नहीं से दैट, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट मेरी लेफ्ट हैंड साइड में है, जो एलिमेंट मेरी लेफ्ट हैंड साइड में है वही सेम एलिमेंट ए में भी है। हाँ तो इस चीज को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है मेरा वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही जाती है, कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये किसका सबसेट होगा, ए का। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी। अब मैं इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, सेट है, राइट हैंड साइड क्या है आपका, सेट है। अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ इस इक्वेशन, तो देखो वहां आपने एक्स एलिमेंट को बिलोंग करवाया था, तो यहाँ मैंने वाई एलिमेंट को बिलोंग करवा दिया सेट ए से। ये समझ में आ रहा है। क्या आप एग्री करते हो कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी में भी होगा। जहां डाउट होगा हैंड वेव कर देना। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी तो सारे एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट होंगे नहीं होंगे। अगर कोई एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा नहीं करेगा, ये मानते हो, ठीक है। तो कहने से दैट अगर ऐसा है तो वो एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी होना चाहिए। अब देखो कैसे, वाई आपने कहा ए में, सेट ए में वाई एलिमेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में भी वाई, ए यूनियन बी में वाई के साथ और भी एलिमेंट होंगे, मानते हो, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या इस चीज से एग्री करते हो कि वाई तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कॉमन है। तो कहना है इधर वाई जो है ये बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को, एग्री करते हो इस चीज से, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, फिर क्या आएगा, यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए तो भैया ए ही होगा, यूनियन, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या, अच्छा इसके हिसाब से आपने क्या कहा कि जो एलिमेंट ए में वो एलिमेंट इसमें भी है। कहने से दैट इसका मतलब तो ये हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और फर्स्ट केस में जब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया था वहां से क्या प्रूव किया था कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो आपस में इक्वल हो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, भैया ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो ये इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब मैं क्या सकता हूँ, फिर क्या होगा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू ए। ये तो मुझे प्रूव करना था, यही तो मुझे प्रूव करना था, समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपने प्रूव कर दिया ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या कहोगे,
from 1 and 2 we have A is equal to A union A intersection G, hence prove, या ये चीज आपने शो की। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, फिर से बताता हूँ कैसे किया, देखो फटाफट आप मुझे बताओ कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, कैसे लेके चले। पहले आपने क्या कहा, लेट x बिलोंग्स टू, लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, तो आपने क्या कहा, A यूनियन A इंटरसेक्शन, ठीक है आपने, ठीक है। फिर आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि x A को बिलोंग कर रहा है, यूनियन का मतलब हो गया और x बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B को। फिर आपने कहा इसका मतलब क्या हो गया, x A को बिलोंग कर रहा है और x A को बिलोंग कर रहा है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x B को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से फाइनल इफेक्ट क्या आया, फाइनल इफेक्ट क्या है कि x बिलोंग कर रहा है A। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट भैया इसमें था वो एलिमेंट ए में भी है, तो यहाँ से क्या आ गया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरा वो सबसेट होगा ए का, यस और नो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो। अब आपने राइट हैंड साइड से क्या कहा, लेट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, लेट वाई बिलोंग्स टू सेट ए। फिर आपने कहा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। फिर आपने कहा वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, होगा ना भाई इन सब में। फिर आपने कहा वाई बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। या फिर आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कैसे, वाई बिलोंग्स टू ए इंटू ए, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। और यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन है तो भैया ए ही होगा, और यूनियन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन की। अब देखो यहाँ आप क्या कहोगे, मतलब बेसिस ऑफ द सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी कि ए जो है आपका वो सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। यहाँ ये इसका सबसेट था, यहाँ ये इसका, अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो फाइनली वो क्या होते हैं, वो इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल हो। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार सेकंड पार्ट ट्राई करो। अब देखो पार्ट टू क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको प्रूव करना है पहले, तो ये आपने लिखा, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, जैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को भी वैसे अप्रोच करें। तो कहने से था लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। फिर मैंने क्या बताया इसको कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन। और इसको कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू a, और यूनियन का मतलब क्या होता है, और x बिलोंग्स टू, ये चीज समझ में आ रही है। अब अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करता हूँ, नेट इफेक्ट तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, यस और नो। ओवरऑल यहाँ पर क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट क्या है, x बिलोंग्स टू, तो आप क्या कहोगे हियर, आपने शुरुआत कहाँ से की थी कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a, ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो एलिमेंट a इंटरसेक्शन a यूनियन b में है वही सेम एलिमेंट हमारा a में। मैं कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है मेरा सबसेट होगा ए का, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बात, ठीक है। अब क्या करोगे, अब राइट हैंड साइड को अप्रोच करोगे। जब आप राइट हैंड साइड को अप्रोच करोगे तो राइट हैंड साइड में आपने क्या किया, लेट वाई बिलोंग्स टू ए, लेट वाई बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो वो सेम एलिमेंट ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, कैसे और नो। तो वही सेम एलिमेंट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को भी बिलोंग, इसी से एग्री करते हो। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, हियर y बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का मतलब एंड y बिलोंग्स टू, देखो y किसको बिलोंग कर रहा था, a को कर रहा था ना, और y जो है किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन, यही तो है आपकी राइट हैंड, यहाँ से खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब क्या है, a जो है आपका वो सबसेट है a इंटरसेक्शन a यूनियन b का, यस और नो। ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन। अब दो सेट एक दूसरे का अगर सबसेट होते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c डीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल टू c। भैया आपको ये कहा जा रहा है कि अगर a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि b और c इक्वल, ये आपको शो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो
बिल्कुल, आप इसको एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ये चीज समझ में आ रही है, जो चीज आपको प्रूव करनी है। क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपने लिखा टू शो। हमें ये शो करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, यानी डजंट मीन कि बी इक्वल टू सी होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट इम्प्लाई, नहीं जरूरी है कि बी सी के इक्वल हो। ये चीज समझ में आ रही है? तो देखो, जो गिवन है इसका मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी आल्सो इन सेट ए एंड सी। भैया जो ए और बी में कॉमन होगा वो ए और सी में भी होगा या नहीं होगा? तो आपने एग्जांपल ले लिया, मान लो कि सेट ए में एलिमेंट है 0,1 और सेट बी में एलिमेंट है 0, 2, 3। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो आप क्या कहोगे? 0। तो भाई यस और नो। अब ए इंटरसेक्शन सी में भी क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ठीक है, अब देखो, सी भी आपने ले लिया 0,45, सी आपने क्या ले लिया? 0,45 ले लिया। ए आपने क्या लिया था? 0,1। सी सेट में आपने एलिमेंट ले लिया 0,45। यहाँ भी देखो कॉमन वही आ रहा है ना, ये तभी तो इक्वल होगा। तो आपने ये तो फाइंड कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी का, दोनों में क्या आ रहा है? 0 एलिमेंट है। अब क्या है ये, देखो क्या यहाँ बी और सी इक्वल है? आपके सी सेट की वैल्यू क्या है? 0,45। सी सेट की वैल्यू क्या है? 0,45। तो बी सेट की वैल्यू क्या है? 0,23। तो कहाँ इक्वल? तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी भी क्या हो? इक्वल हो। विदाउट हैविंग देम इक्वल वी कैन स्टिल प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Let A and B be sets if A intersection X equal to B intersection X equal to 5। कह रहा है A और X में कॉमन और B और X में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, 5। नल सेट ही आ रहा है ना, 5 आ रहा है। एंड A यूनियन X जो है वो B यूनियन X के इक्वल है। ठीक है, तो आपको शो करना, अगर ऐसा है तो आपको क्या शो करना है? फॉर सम सेट, फॉर सम सेट X आपको शो करना है A इक्वल टू B। अगर ऐसा है तो A और B इक्वल हो। फिर से देखो, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ रही है कि ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों किसके इक्वल है? पाई के। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स ये भी इक्वल है। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए आपका? ए और बी इक्वल होना चाहिए। सेट ए शुड बी इक्वल टू सेट, पहले बताओ यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई? ठीक है, देखो कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। आपने गिवन वाला पार्ट, गिवन वाला that A intersection X equal to B intersection X equal to 5 and A union X equal to B union X for some set X। आपको शो क्या करना है? A equal to B। ये तो हो गया आपकी प्रेजेंटेशन, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल A union X B union X क्या इक्वल है? अगर मैं दोनों साइड A इंटरसेक्शन ले लेता हूँ ये भी इक्वल ही रहेगा, मैथमेटिकली चीज इक्वल ही रहेगी, मानते हो? ठीक है, अच्छा इसको लिखोगे कैसे? A इंटरसेक्शन A, फिर क्या आ जाएगा? यूनियन और A इंटरसेक्शन X, कुछ ऐसे लिखा जाता है। और इसको कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन आ जाएगा, तो फिर लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। ये क्लियर हो गया? और इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो आपका ए इंटरसेक्शन एक्स है वो किसके इक्वल है? फाइन। क्वेश्चन में ही कहा गया ना, जो ए इंटरसेक्शन एक्स है वो किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड बी इंटरसेक्शन एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 5। कैन आई से दैट इन प्लेस ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स मैं 5 लिख सकता हूँ, और इन प्लेस ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया? ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। बोलो, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई? फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अब वही सेम चीज वहीं से फिर से स्टार्ट करो कि ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है? आपका बी यूनियन एक्स। बट आप फर्क क्या है? पहले आपने दोनों साइड में क्या लिया था? ए इंटरसेक्शन। अब आपको लेना बी इंटरसेक्शन। समझ आ रहा है मैं करने की क्या कोशिश कर? अगर मैंने अब ये प्रूव कर दिया कि बी इक्वल टू दिस वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ए इक्वल टू बी, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया? सेम वही कंडीशन को लिया। अब दोनों साइड आपने इनके साथ क्या ले लिया? बी इंटरसेक्शन। तो देखो अब क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ये क्लियर हो गया? देन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये भी क्लियर हो गया? ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब देखो बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 के। बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5। बी और 5 का यूनियन क्या होगा, बी, और ये हो गया बी इंटरसेक्शन है। तो देखो बी इंटरसेक्शन है तो मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन, बात तो एक ही है, इक्वल टू में क्या हो गया बी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का एक साइड जो है वो सेम है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो ये वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ए इक्वल टू बी हो गया proof। कि अगर भैया ऐसी कंडीशन है तो सेट ए किसके इक्वल होगा, सेट बी के। समझ में आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, अगर मैं आपकी अप्रोच पर जाऊं, ताकि इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी गिवन है। यस, कहाँ से शुरुआत करोगे। गिवन कंडीशन क्या लेनी है आपको, ए यूनियन एक्स जो है हमारा किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स। फिर दोनों साइड आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। पहले बताओ यस और नो। अब ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। ये क्लियर हो गया। ए और ए का इंटरसेक्शन तो भैया ए हो जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है 5। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्वेश्चन में गिवन है 5। बेसिकली मेरा क्या आ गया, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और मैंने कहा लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपने क्या किया, दोबारा इस कंडीशन को रखा दैट ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब आपने क्या कहा, दोनों साइड ले लिया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, और ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा यूनियन, और ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन एक्स। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बी इंटरसेक्शन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली बी इंटरसेक्शन ए को मैं इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। यूनियन, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 5, और ये भी क्या है 5, ये हो गया 5 इक्वल टू बी को बी से इंटरसेक्शन करूंगा बी आएगा, और यूनियन में क्या हो गया 5। तो बेसिकली आपने क्या प्रूव कर दिया दैट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या आ सकता हूँ दैट ए इज इक्वल टू बी, ये तो प्रूव करना था। अरे समझ में क्लियर है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये 13 से लेके सारा आपका कट गया, सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड सेट, क्या कहा जा रहा है आपको, फाइंड सेट यस, फाइंड सेट ए बी एंड सी, फाइंड सेट A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set। non-empty set है यानी कोई ना कोई एलिमेंट है इसमें, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि A intersection B intersection C इक्वल टू 5, यानी कि तीनों में तो कुछ भी कॉमन, लेकिन A और B में क्या है, एलिमेंट कॉमन होगा, B और C में एलिमेंट्स कॉमन है, और A और C में एलिमेंट्स कॉमन है। तो बताओ A B C क्या होगा। अब अपने हिसाब से इस कंडीशन को देखिए, आपको अपने हिसाब से इस कंडीशन को देख के वैल्यू लेनी है। ये बात समझ में आ रही है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है देयर शुड बी कॉमन एलिमेंट। हाँ जी, नहीं वो क्या कंडीशन कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि अगर इस कंडीशन के साथ जाओ तब एबीसी की वैल्यू क्या हो सकती है। वो कह रहा है ए और बी में एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी वो भी नॉन एम्प्टी सेट है, और ए इंटरसेक्शन सी है। लेकिन अगर आप तीनों का कॉमन करते हो, तीनों का कॉमन करते हो तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो बताओ ऐसे केस इस कंडीशन के साथ ए बी सी सेट क्या हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपने कहा देयर शुड बी कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, मानते हो बी और सी में भी कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, ए और सी में भी होने चाहिए, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए, नल सेट, यानी कि 5। दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट कॉमन बिटवीन ए बी एंड सी। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से मैंने वैल्यू देना शुरू की, तो मैंने क्या किया, ए मैंने ले लिया 0 1, अब ए और बी में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो मैंने बी में 1 को ले लिया इसके साथ को,
तो कहने से दैट ए और बी का इंटरसेक्शन 1 होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। अब बी और सी भी, अब सी भी मुझे ऐसा लेना है कि बी का एलिमेंट सी में रखना है। जैसे यहाँ पर 2 था, 1 नहीं लेना आपने, नहीं तो तीनों में कुछ कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आपने कॉमन क्या रखा है, यहाँ पे कॉमन क्या रखा है, 1 को रखा है ना। अब सी में कॉमन 2 को रखो। जो ए और बी में कॉमन लिया वो बी और सी में नहीं लेना, इस चीज का ध्यान। तो यहाँ पर कॉमन क्या लिया था आपने 1, तो बी और सी में मैंने कॉमन क्या ले लिया 2 ले, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जब सी और ए में कॉमन हो गए, सी और ए में कॉमन क्या ले लिया आपने, वो ले लिया 0। तीनों में सेम एलिमेंट तो कॉमन ही आ रहा है ना, एक में 0 है, एक में 1 आया और एक में क्या है 0। मेरी बात समझ में आ रही है। ए और बी में कॉमन क्या आया था आपका 1, बी और सी में 2 और एक में 0, सब अलग अलग आपने एलिमेंट कॉमन है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो अब कह सकता हूँ ना मैं कि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी है, ये तो नॉन एम्प्टी सेट है कि नहीं है, ये सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। ऐसे यहाँ पर कॉमन क्या आया था 1, यहाँ पर कॉमन क्या है 2 और यहाँ पे कॉमन क्या है 0। लेकिन जब मैं तीनों में कॉमन निकालूंगा, जो भी मैंने वैल्यूएशन दी है, जब मैं तीनों में कॉमन निकालूंगा तो क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तीनों का कॉमन होगी ना सारी कंडीशन सेटिस्फाई। और मैं और ए और बी, फिर मेरी कंडीशन के बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि ए क्या है मेरा 0 1, बी मेरा क्या है 1 2 और सी मेरा क्या है 2 0। बस यही तो फाइंड करना था कि बेस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद एबीसी की वैल्यू बताओ क्या। तो देखो सेटिस्फाई हो रही है ना कंडीशन, फिर से देखो ए और बी में कॉमन क्या है 1, बी और सी में कॉमन क्या है 2 और सी और ए में कॉमन क्या है 0, और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाइन। बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के बाद मेरी एबीसी की ये वैल्यू आ रही है कि ए क्या होगा 0 1, बी क्या होगा 1 2, सी क्या होगा 2 0। से क्लियर। और यहाँ क्या हमारे चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट, ठीक है।